हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो मुखर्जी नगर में क्या माहौल है, स्टूडेंट्स आ गए हैं। जैसे कि दिवाली के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन होने वाले थे, ये चर्चाओं में थे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होली पर घर गए हुए थे। करीब 8 महीने से ज़्यादा हो गया है, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं, या फिर जो आए हैं क्या माहौल है, कोचिंग कब स्टार्ट होंगे, क्या प्रॉब्लम का सामना पड़ रहा है इस टाइम पे। जैसा कि दिल्ली में केसेस वगैरह फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट्स से और लोकल जो लोग हैं उनसे रिव्यू करेंगे कि क्या माहौल है, स्टूडेंट्स को अब आना चाहिए या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और आपकी जो भी क्वेरीज रहती है आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम आदित्य बागड़ी है। ओके, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लॉकडाउन के पहले दिल्ली में रहते थे? हाँ जी, मैं लॉकडाउन के पहले था। सो आपने अभी बताया था कि आप लॉकडाउन के बाद यहाँ पे अभी आए हो, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है पहले में और अब में, क्या प्रॉब्लम है? पहले तो यही सब था कि जैसे कोचिंग वगैरह बहुत ओपन थे तो हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती थी। अब पहले जैसे शॉप्स वगैरह भी अभी इतने अवेलेबल नहीं है, तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत। पहले जैसा मार्केट नहीं है, पहले जैसा एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ पे, तो और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं इधर। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप भी आए हो, तो क्या सजेशन रहेगा आपका कि इस टाइम पे जैसा कि केस भी फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, तो आए या ना आए? मैं अभी तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो अभी अपने घर पे रहे। यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा है, हम तो थोड़ा पुराने हैं तो हम उस हिसाब से अपने आप को सेटल कर रखे हैं इधर में, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार। ओके, किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन हूँ। और भैया आपका नाम? पप्पू कुमार मेरा नाम है। किस चीज़ की प्रिपरेशन? यूपीएससी का प्रिपरेशन में ओके, सो भैया दिल्ली में देखा जाए तो केसेस वगैरह इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी स्पीड से हो रहे हैं, तो आप लोगों के क्या सजेशन रहेंगे कि जो स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो नए भी आना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम दिल्ली आना चाह रहे हैं, तो उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और उन्हें इस टाइम पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अभी तो इस टाइम में जैसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगा कर नेसेसरी है। और दूसरी बात है कि अगर घर पर अच्छी तैयारी हो रही है तो वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लास ऑनलाइन हो रहे हैं। और उसके बाद अगर नहीं तो अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं घर पर। यहाँ भी आएंगे तभी कुछ अपना रूम में रहकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यूपीएससी के हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो गए हैं, अब मेंस की रिजल्ट हो चुके हैं, अब आने वाले हैं मेंस का। जी हाँ, तो भैया आप लोग जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कौन सी वैक्सीन आने के चांसेस है? क्योंकि मैक्सिमम वैक्सीन है जिनके 3 फेज़ के ट्रायल्स चल रहे हैं और किसी के कंप्लीट भी हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कब तक वैक्सीन आ जाएगी? मुझे तो लग रहा है कि वैक्सीन अगले साल मई जून तक में आएंगे, उससे पहले तो आ नहीं पाएंगे वैक्सीन। अभी तो ट्रायल भी चल रहा है। लेकिन अलग अलग जो कंपनियां हैं जो वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं उनका तो दावा है कि जनवरी या फेब तक आ जाएगी। हाँ, एक फाइबर अमेरिकी की कंपनी, फाइजर नाम की कंपनी है ना, वो बोली है कि अब जल्द ही ये डेवलप कर ली है और इंडिया के मार्केट में उतारने वाली है। सो अंकल जी यहाँ पर बैटरी रिक्शा चलाते हैं। अंकल जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमसुल। ओके, सो अंकल जी आप तो मुखर्जी नगर में रिक्शा चलाते हो, तो आपको तो पता होगा स्टूडेंट्स का वो कैसे हैं, तो अब स्टूडेंट्स को अब आना चाहिए क्योंकि केसेस वगैरह फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपकी क्या सलाह है? सलाह यही है, थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद आएंगे। ओके, मतलब आपका कहना है कि थोड़े दिन और रुक जाए फिर आए वो? फिर आएंगे। ओके, तो आपको पता है कि कोचिंग वगैरह कब ओपन होने वाले हैं? ये पता नहीं है कई बजे, कितना, कब खुलेगी नहीं खुलेगी। ओके, आपका नाम? शुभम शर्मा। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो? एसएससी की। आप मनीष क्या चीज़? एसएससी। ओके, हाँ, सो भैया आप जब लॉकडाउन लगा था तो आप घर गए थे या फिर यहीं दिल्ली में स्टे? नहीं, घर गए थे अपन। ओके, तो अब जब आप वापस आए हो, कब आए हो आप? अभी 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हुए हैं। हाँ। दिवाली के बाद? दिवाली के बाद आए। ओके, सो स्टूडेंट बहुत से दिवाली के बाद आना चाह रहे हैं, लेकिन केसेस वगैरह फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोगों को क्या सजेशन रहेंगे कि इस टाइम पे आए या ना आए? देखो, आए लेकिन थोड़ी सेफ्टी के साथ रहना पड़ता है यहाँ पे भी, तो घर बैठ के तैयारी तो होती नहीं, तो इसके लिए आए, अपना लाइब्रेरी वगैरह ले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तैयारी करो यहाँ पे आके। घर पे तैयारी टाइम तो मिलता नहीं, घर पे घर वाले कभी ये काम करो वो काम करो, तो यहाँ पे तैयारी हो जाती है। हाँ, सो भैया आप आए हो तो रेंट वगैरह क्या डिक्रीज वगैरह कम हुआ है या नहीं हुआ? डिक्रीज है रेंट जी हाँ, रेंट कम है। तो कितना फ्लक्चुएट हुआ आपके रेंट के साथ? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्स कितना है? ये लगा लो हाफ ही है तकरीबन। ओके,
सो जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं तो आपका क्या सजेशन रहेगा इस टाइम पे? देखिए सजेशन यही है जो भाई ने कहा है, सजेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आना चाहे तो अपनी सेफ्टी के साथ आएँ। जी वैसे अपन लाइब्रेरी जरूर आ जाए, यहाँ पे तैयारी होती है, कोई चक्कर नहीं। घर बैठ के वगैरह को ओपन है सारी, तो आने की कोई वो नहीं है किसी को। सेंटर भी खुल जाएंगे, तकरीबन खुल ही जाएंगे। हाँ, कब खुलने के चांसेस हैं? सेंटर की अप्रूव तो दे रखी है सरकार, उसने केजरीवाल सरकार ने सेंटर की अप्रूव दे रखी है, बट अगर कोई खोलना चाहता है तो सेंटर खोल भी सकता है। ओके। हाँ, हाँ, लेकिन अभी तो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं अभी खुला नहीं है कोई भी, लेकिन अप्रूव गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है। अगर कोई खोलना चाहता है तो साथ में खोल सकता है। Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, my name is Amit Todha. I'm an IPS officer, presently holding the rank of an Inspector General of Police. It's my pleasure to be a part of Unacademy CSC Mentorship Workshop in association with the Hindu Group. I'll be coming live at 7 PM on 21st November. I'll be talking about my journey as an IPS officer, the challenges I faced as a police officer, and I'm very eager to have a wonderful interaction with all of you. I'm looking forward to talking to all of you very soon. For any further information, you can always log on to unacademy.com. Thank you so much. तो किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो आप? एयरफोर्स की। क्या नाम है आपका? अंकुश। ओके, तो जब लॉकडाउन लगा था तो आप घर पे थे या फिर दिल्ली में ही? मैं घर पे था भाई। ओके, और लॉकडाउन के बाद कब आए हो आप दिल्ली? अभी 2 महीने पहले आया था। 2 महीने पहले? हाँ। तो आप जब से यहाँ 2 महीने से रह रहे हो तो क्या प्रॉब्लम अभी आपको सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई सब प्रॉब्लम कुछ। हाँ। ओके, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं, हालांकि केसेस वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा? वो इस टाइम पे आए या ना आए दिल्ली प्रिपरेशन के लिए? नहीं आना चाहिए, घर पे तो कोई वो नहीं है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती तो यहीं पे आना चाहिए। ये तो कोई वो नहीं है इफेक्ट। ओके ओके। मेरा नाम प्रदीप चौधरी। ओके, आपका नाम? आदित्य चौधरी। भैया, आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? SSC। आप दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, ओके। सो भैया, जब लॉकडाउन लगा था तो आप घर गए थे या फिर दिल्ली में ही स्टे किए थे आप? नहीं, हम तो यहीं पर हैं दिल्ली में, हम घर पर नहीं गए। ओके, तो आप दिल्ली में रुके हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा लॉकडाउन के टाइम पर और अभी भी? लॉकडाउन के समय मतलब कोई ऐसी खास प्रॉब्लम तो हमें तो नहीं हुई, बहुत से बच्चों को हुई होगी, ये तो नहीं कहते, लेकिन आ भी सकते हैं बच्चे। कोचिंग तो अभी नहीं खुल रही है, दिल्ली ने मतलब सरकार ने मना कर दिया है, तो बच्चे अगर अपनी प्रिपरेशन खुद करना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि घर पे बहुत से बच्चों की नहीं हो पाती है। तो उस वे को देखते हुए तो कह सकते हैं कि आ जाओ, अगर घर पे अच्छी पढ़ाई हो रही है तो घर पे रह के कर लो, क्योंकि कोचिंग तो अभी खुली नहीं है। ओके, हाँ, तो केसेस वगैरह जैसा कि अब डेली बढ़ना स्टार्ट हो गए, मे बी कल 7000 प्लस केसेस आए हैं, तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि इस टाइम पे वो आए या ना आए? सजेशन तो यही है भाई कि वो ना आए तो ही फ़ायदा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी वो यहाँ भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं। कोचिंग खुलने वाली है नहीं भाई, अभी कोचिंग का कोई संभव नहीं है, कब खुल जाए पक्का टाइम नहीं है। पक्का टाइम नहीं है। ओके, नाम? मेरा नाम अवनी। ओके, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? CGL और बैंक। ओके, और आप ना? मेरा नाम ईशा। ओके, किस चीज़ की? जुडिशरी की। ओके, हाँ, सो जैसे कि केसेस वगैरह कोरोना के बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं फिर से दिल्ली में, और बहुत से स्टूडेंट सोच रहे थे कि दिवाली के बाद हम दिल्ली जाकर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं होली के बाद स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और उनकी प्रिपरेशन नहीं चल पा रही है। तो आपका क्या सजेशन रहेगा? जैसा कि आप दिल्ली में हो तो आपको तो यहाँ के माहौल के बारे में पता है, तो अब उनको प्रिपरेशन के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर क्लासेस का है सीन तो फिर मेरे हिसाब से तो अभी क्लासेस हो नहीं रही, तो आने का कोई इशू बनता नहीं है। बट अगर खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी है और घर पे नहीं हो रहा है तो आ जाना चाहिए, बिकॉज लाइब्रेरियाँ तो खुल रही हैं, सारी लाइब्रेरीज खुल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लाइब्रेरी, अगर खुद पढ़ना है, सेल्फ स्टडी और घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आ जाना चाहिए, वरना घर इज सेफ, सबसे सेफ तो जगह घर ही है एक्चुअली। ओके, जब लॉकडाउन हुआ था तो आप लोग यहीं पे स्टे किए थे दिल्ली में? मैं लॉकडाउन में तो यहीं थी, बट फिर कुछ दिन के लिए घर चली गई थी, बट फिर मैं आ गई थी बिकॉज। आप भी यहीं पे थे आप लोग? नहीं, मैं तो मतलब आज ही आई हूँ। ओके, तो आप जैसे कि बताया कि आप यहीं पे थे कुछ टाइम के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह का सामना करना पड़ा, फूड वगैरह XYZ रेंट? नहीं, ऐसा सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज सब कुछ मिल रहा था, नेसेसिटी सारी, खाना पीना, मेरे PG में खाने का भी था, तो मुझे तो सब कुछ मिल रहा था। मुझे बस जो कमी लग रही थी वो लाइब्रेरी की ही लग रही थी, फिर वो भी खुल गया। तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं घर भी गई, फिर घर पे भी पढ़ाई नहीं होती एक्चुअली,
तो इसलिए मैं दोबारा आ गई घर पे। पेपर है अभी CGL का हुआ है और फिर अभी बैंक का SBI का आ गया है, सो इसीलिए, वरना मैं अभी फिर घर जाने वाली थी पेपर देके, तो बट फिर ये SBI का आ गया है, तो फिर अब उसके में लगना है क्योंकि एक पेपर निकालना है, पढ़ना है, और जहाँ कंफर्टेबल है इंसान वहीं पढ़ेगा। तो मेरे लिए तो यहीं पर, घर पे मेरी पढ़ाई नहीं। ओके, सो भैया यहाँ पर गन्ने का जूस बेचते हैं और भैया से जानते हैं कि भैया का क्या व्यू है, इस टाइम पे स्टूडेंट्स को आना चाहिए नहीं आना चाहिए दिल्ली। इस टाइम पे स्टूडेंट्स जो हैं जो आना चाह रहे हैं दिल्ली में प्रिपरेशन के लिए, तो आपका क्या सजेशन रहेगा, वो आएँ या ना आए इस टाइम पे? वो आएँ इस समय और अपना कोचिंग चालू होगा, फिर अपना देखते हैं। अभी तो कोरोना वाला चल रहा है मामला, इसीलिए आ नहीं पा रहे आदमी। ओके, तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके क्या सजेशन रहेंगे कि आएँ या ना आएँ? देखो आपने बोल तो दिया इस टाइम पे आएँ, लेकिन कोचिंग वगैरह तो अभी ऑफ चल रहे हैं। आने का है तो वहीं पे जैसे फ्लेक्स होता है, जैसे मोबाइल से पढ़ते हैं ना जी, उससे कर लें जी। सो गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोकल लोगों से रिव्यू लिए हैं कि अब क्या माहौल है। हालांकि कोचिंग वगैरह अभी ओपन नहीं हुआ है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि कोचिंग अभी कुछ कंफर्म डेट नहीं है, और दिल्ली में फिर से केसेस वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो आपका खुद का डिसीजन रहेगा, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों से रिव्यू लिया है, उन्होंने अपने अपने जो पॉइंट्स थे या उनका जो व्यू था शेयर किया है, तो आप खुद से डिसाइड कीजिए कि अब दिल्ली आना सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।